हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो मेंबर फंक्शंस के लिए क्या है, मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास कैन बी डिफाइंड आइदर आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, इन बोथ द केसेस द फंक्शन बॉडी रिमेन्स द सेम, हाउएवर द फंक्शन हेडर इज डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फंक्शन जिस काम के लिए बना है, इफ योर फंक्शन इज मेड फॉर add two variables, then it should add two variables in spite of you declare that function or define that function in same class, or declare that function in class or and define that function in outside the class। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको दोनों ही ऑप्शंस हमने खोल दिए हैं। आप चाहें तो एक फंक्शन को बॉडी भी जो है, फंक्शन के दो पार्ट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने सी में भी देखा होगा। एक होता है उसका डिक्लेरेशन पार्ट, एक होता है उसका डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, डिक्लेरेशन वाला पार्ट कौन सा होता है, जिससे फंक्शन का नेम आता है, उसका रिटर्न टाइप आता है, उसके आर्ग्यूमेंट आते हैं जो लेता है। ठीक है, और उसका बॉडी पार्ट जो होता है जिसके अंदर लॉजिक लिखा होता है कि ये किस काम के लिए बना हुआ है फंक्शन, वो उसका जो है डेफिनेशन पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप इनसाइड द क्लास करते हैं तो आप देखिए एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स में, अब मेंबर फंक्शंस के बारे में आप देख रहे थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस तो हो ही गया था, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें member functions that are declared inside the class have to be defined separately outside। इसका मतलब क्या है, जब आप एक मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर डाल, देखो मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करने का तरीका तो सेम है जैसे सी में था। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको आउटसाइड द क्लास कोई फंक्शन को डेफिनेशन देनी हो तो आप कैसे दोगे। ठीक है, उस केस में क्या होता है, इसका जो टाइप होता है वो आपको देखने वाला होता है कि किस तरीके से होता है। देखो, ये देखिए, ये इसका टाइप होता है, ये इसका हेडर है जो आपको देखना है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप मतलब आपका जो भी इंटीजर है, फ्लोट है, वॉइड है, ठीक है, रिटर्न टाइप आ जाएगा। फिर क्लास का नेम आता है, क्योंकि आप इसको क्लास से बाहर लिख रहे हैं तो कंपाइलर को नहीं पता है कि ये फंक्शन जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो अभी आपने क्लास का नाम डाल दिया, फिर आपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डाल दिया है। ठीक है, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर उस स्कोप को रिजोल्यूट करता है जिससे ये पता चलता है कि ये फंक्शन किस क्लास का है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, क्या करता है, ये कंपाइलर को ये बताता है कि जो आपने क्लास बनाई है इसका एक फंक्शन आपने ऐसा बना रखा है जो आपकी क्लास से बाहर आपने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, बट आपने डिक्लेयर उसको क्लास के अंदर किया हुआ है। तो ये जो है वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का काम है। उसके बाद में जो आपके फंक्शन का नेम है वो आप यहाँ लिखेंगे, जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसकी बॉडी आती है। ठीक है, तो ये इसका पूरा पूरा काम है कि किस तरीके से काम करता है और चलता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास में जो क्लास है उस क्लास के बाहर दो तरह के फंक्शंस होंगे। ठीक है, एक तो वो फंक्शन होगा जिसका हेडर होगा, और एक वो फंक्शन होगा जिसका हेडर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन कर, कैसे पता चलाएंगे कौन सा मेंबर फंक्शन है कौन सा नहीं है उस क्लास का। उसके लिए जो मेंबर फंक्शन होगा उसके किसी दूसरी क्लास का फंक्शन होगा मेंबर फंक्शन, उस मेंबर फंक्शन के हेडर में आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मिल जाएगा। तो बहुत सीधा सा तरीका है ये देखने का। और जो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होगा, ओपनली कोई फंक्शन आपने बना रखा है, किसी क्लास के अंदर उस फंक्शन को नहीं लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं होगा, उसमें सिंपली रिटर्न टाइप होगा, उस फंक्शन का नेम होगा और उसके आर्गुमेंट होंगे। ठीक है, अब ये एक आप एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल आपको क्या बताता है। देखो, आपने एक बुक नाम से एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने तीन चीजें ली, टाइटल, उसका प्राइस। ठीक है, दो चीजें ली, टाइटल और उसका प्राइस। ये तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। और फिर पब्लिक में आपने गेट डेटा और पुट डेटा नाम से दो फंक्शन ले लिए। गेट डेटा क्या करता है, आर्ग्यूमेंट लेता है, ऑब्वियस बात है कि कैरेक्टर लेगा पहला, और दूसरा ये फ्लोट लेगा क्योंकि ऊपर आपने उनको डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए, जब आप इस तरीके से फंक्शन को छोड़ देते हैं सेमी कॉलन, ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है कि ये आपने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, आपने इसको बॉडी नहीं दी। अगर आपको इसकी बॉडी देनी होती तो आप इस तरीके से तो इसको लिखते, तो फिर आप इसको इस तरीके से दो ब्रैकेट लगाते और यहाँ आप जो है अपना कोड लिखते, सी आउट या जो भी सी इन, अगर आपको कोई फंक्शन लेना है तो ठीक है। तो यहाँ आपका जो है वो पूरा कोड आता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इसको क्या किया है, सिंपली छोड़ दिया है इसको वो करके, आपने इसका डिक्लेरेशन करके, ठीक है। तो इस तरीके से छोड़ना जो होता है उसको आप बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये हमने कमेंट में डाल भी रखा है डिक्लेरेशन। और ये एक देखिए फंक्शन पुट डेटा, अगर इस पुट डेटा को भी हम यहाँ इस तरीके से सेमीकोलन लगा देते तो इसका मतलब क्या होता कि ये हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, लेकिन हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा करके हमने क्या किया, इसके जस्ट पास से हमने ये सेमी ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और इसको बॉडी दे दिया। इस बॉडी में हमने क्या किया, जो पुट डेटा फंक्शन है उसका काम क्या करता है वो भी डाल दिया है कि ये बुक को और उसके प्राइस, टाइटल और प्राइस को प्रिंट करता है, सी आउट करता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था सी आउट करोगे आप जब भी तो ये इंसर्शन ऑपरेटर आएगा, और अगर आप सी इन करोगे तो उसके साथ में कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो किस तरीके से लगाते हो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये आप देख लो। जैसे मान लीजिए आपको सी इन करना है तो आप इस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते हैं। तो ये डिफरेंस है इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में। इसके बाद स्टूडेंट्स में देखिए ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये आपने जो पढ़ा है अभी मेंबर फंक्शंस और पुट डेटा के बारे में, उसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब भी आप किसी फंक्शन को, देखिए आपने यहाँ जो फंक्शन लिखा पुट डेटा, इसकी डेफिनेशन भी आपने यहाँ दे दी, ठीक है। अब इसमें दो तरह के फंक्शन हो गए, एक फंक्शन वो जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन हमारे पास है, डेफिनेशन इसका बाहर लिखेंगे। अब देखिए इसकी डेफिनेशन हमने नहीं लिखा तो इसकी डेफिनेशन हमको क्लास के बाहर लिखनी थी, तो उसका लिखने का तरीका क्या है, देखिए ये फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेटा, ठीक है। तो ये गेट डेटा फंक्शन हो गया। आपकी क्लास का नाम क्या है, बुक है, रिटर्न टाइप है आपका वॉइड, और ये आपका आर्गुमेंट हो गया, और ये आपने बॉडी का, फंक्शन की बॉडी दे दी। तो इस तरीके से आप इसको आउटसाइड द क्लास आपने डेफिनेशन दे दी है इसकी, जबकि डिक्लेरेशन आपने इसको क्लास में ही कर दिया था। और ये आपका जो है इनलाइन कीवर्ड है, ये लगाओ ना लगाओ आप डिपेंड करता है। इनलाइन फंक्शन जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको इस इनलाइन के बारे में पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि कंपाइलर जो है इसकी डेफिनेशन को सीधा रन कर देता है, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है काम। इसके लिए आपको इनलाइन फंक्शन होते हैं, लेकिन इसका जो है अपने आप में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। इनलाइन जब पढ़ाएंगे तब इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना देखो कि अगर आपने ये फंक्शन जो है वो अंदर लिखा हुआ है इस तरीके से, और इसकी डेफिनेशन भी आपने अंदर दी हुई है, तो इसके आगे आपको इनलाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के अंदर ही आपका फंक्शन है और उसकी डेफिनेशन भी क्लास के अंदर ही है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी इनलाइन फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन आपने इस तरीके से लिखा हुआ है और आपने इसकी डेफिनेशन बाहर दी हुई है तो ये इनलाइन फंक्शन नहीं होता है। ऑल्दो अगर आप एक्सप्लिसिटली उसमें इनलाइन आगे से लिख देते हैं नीचे डेफिनेशन में, तो वो आपका इनलाइन फंक्शन हो जाता है। हम इसको ऑनलाइन क्लासेस में और अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका अभी तक एक हमने फंक्शन के बारे में देखा, कैसे इनसाइड और आउटसाइड द क्लास जो है वो चीज़ जो है वेरी करती है, और इस तरीके से ये चीज़ें जो है एक्चुअली रन करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है मेंबर फंक्शन वाला यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इस लेक्चर के बाद में